पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और उसके परिणाम भी आ गया। परिणाम में किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिले, यानी कि देश का जनादेश पूरी तरीके से क्लियर है कि इस बार की सरकार मिली जुली सरकार। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल हमेशा राहुल गांधी को लेकर के उठते रहे और पीएम मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि कौन राहुल गांधी। और अभी जब एग्जिट पोल आए उसके बाद एक बड़े चैनल की एक रिपोर्टर कहती है कि हमें अपने चैनल पर, अपने इतने बड़े चैनल पर लोगों को स्पेस भी नहीं देनी चाहिए, लोगों की बात भी नहीं करनी चाहिए। अब जब राहुल गांधी एक अपनी यात्रा करते हैं, एक बार यात्रा करते हैं, फिर दूसरी बार यात्रा करते हैं और उसी दम पर कह सकते हैं कि 100 के बराबर सीट अकेले लेकर के आते हैं, ऐसे में क्या राहुल गांधी की जो छवि है, जो राहुल गांधी का एक कद बढ़ा है, इस पर तमाम सवाल ले लेते हैं। सर क्या कहेंगे? लगातार एक बड़ा सवाल पीएम मोदी ने कहा था चुनाव के ठीक पहले कि कौन राहुल गांधी। क्या अब लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी और तमाम इंडिया गठबंधन ने उनका विजय रथ रोक दिया, आप पूछेंगे राहुल गांधी को? देखिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी भाषा चुनाव के अंदर लगातार बिगड़ी, देश प्रधानमंत्री क्यों कहा आपने? पूर्व प्रधानमंत्री, उनका इस्तीफा राष्ट्रपति जी को जा चुका है। लेकिन दावेदारी भी तो कर रहे सरकार। दावेदारी कुछ नहीं है, वो उनका एक ड्रामा चल रहा है। जो दो बड़े उनके गठबंधन दल हैं वो उनके साथ नहीं जा रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं का हनन किया है, और पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए, 10 साल में जितने भी इनके अलायंस है, चाहे वो अकाली दल हो, जितने भी है, उनको एक एक करके इन्होंने खत्म किया है। चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, जो इनका अपमान किया है, वो कतई ऐसे लोगों के साथ नहीं जाएंगे। पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ है और जिस तरह समर्थन दिया है राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को, वो गवाह है। हम तो ये बोलेंगे कि 20-25 सीटें इन्होंने चोरी से हमसे छीनी है। जिस तरह काउंटिंग स्लो की गई, वो एक साजिश के तहत 20-25 सीटें छीनी है। हमारी कांग्रेस की 150 प्लस का पूरा अनुमान था, लेकिन हम जनादेश को स्वीकार करते हैं और आने वाले 4-5 दिनों में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में, कांग्रेस के और पूरे देश के जननेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक सरकार देने का काम करेंगे। आप लोग सरकार बनाने की बात करते, पीएम मोदी कहते थे कौन राहुल, और इसमें तमाम जो प्रधानमंत्री बोलिए, वो इसलिए बोल रहे हैं कि उनको पता है कि जैसे उनकी सरकार जाएगी 10 जून को पहला इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम का जांच का नोटिस होगा, और जो ध्यान साधना में गए थे, असली ध्यान साधना उनकी कोर्ट में होगी, उसके बाद तिहाड़ में होगी। इन्होंने जो देश का लूटा है, आप देखिए 2 दिन के एग्जिट पोल में 30 लाख करोड़ आम निवेशकों के शेयर मार्केट में चले गए, भारत के आम नागरिकों के वो रुपया था। तो ये सब जो है वो जांच का विषय है। अब पूर्व प्रधानमंत्री बोलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में 10 राजाजी मार्ग से पूरा देश कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाएगा और माननीय राहुल गांधी जी देश को नई दिशा देंगे। ठीक है, राहुल गांधी का क्या लगता है आपको? तमाम जब 100 सीटों के बराबर वो लेके गए, क्या कद बड़ा है? जो लोग पप्पू तमाम इस तरीके की बातें करते थे, और अंजना ओम कश्यप तो यहाँ तक कह रही थी कि हम उनको अपने प्लेटफॉर्म पर जगह भी क्यों दे जब एग्जिट पोल आई थी। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अंजना ओम कश्यप जी पहले राहुल गांधी कहती थी, कल वो राहुल गांधी जी में आ गई हैं, तो इसका मतलब निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं परिवर्तन है। और निश्चित तौर पर जो जनता का जनादेश मिला है तो राहुल जी को स्वीकारा है। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी के वहाँ इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही है, और मैं आपके मीडिया के माध्यम से इंडिया गठबंधन के पूरे देश के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्होंने इंडिया गठबंधन में विश्वास जताया, और निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और पीएम मोदी तो कह रहे थे कि जीत हमें मिली है, उछल वो लोग रहे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो कह रहे हैं कि उनको जीत कहाँ से मिली है। उनको तो जो कहते थे हम भगवान राम को लाए हैं, वहीं से भगवान राम ने उनको वनवास भेजने का काम किया है। अयोध्या से वो हार गए हैं, अयोध्या से समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट जीते हैं, तो कहाँ से उनको सरकार मिली है। तो आप भी देख लीजिए, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन सरकार वासियों को इस समय कहा जा रहा है गद्दार है, राष्ट्र विरोधी है, क्योंकि मंदिर बनवाया, मोदी जी ने जो त्याग किया, जो तमाम चीजों को मतलब जो है कहीं ना कहीं जनता ने नकार दिया। तो निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं। आप देख लीजिए ना, तो जो जनता का जनादेश था, भगवान राम ने कांग्रेस पार्टी को, भगवान राम ने इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद दिया है, और भगवान राम भारतीय जनता पार्टी को वनवास भेजने का काम कर रही है। और अभी जब पूर्ण रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वनवास की ओर जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मैं झोला पकड़ूंगा और झोला लेके चलूंगा। निश्चित तौर पर 2-4 दिन बाद नरेंद्र मोदी झोला लेके जाने वाले हैं। ठीक है, पीएम मोदी जब
चुनाव प्रचार चल रहा था, राहुल गांधी इधर रायबरेली पहुंच जाते तो कहते थे डरो मत, भाग गए। अब वही राहुल गांधी दोनों सीट पर जीत जाते, पहले आरोप लगते थे कि दोनों सीट हार जाएंगे और छोड़ के भाग जाएंगे। देखिए, पूरे दोनों सीटों पर जिस तरह रायबरेली और वायनाड में जनता ने समर्थन दिया है, वो इस बात का सबूत है कि देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलेगा। कल एनडीए की जब बैठक हुई तो आपने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना, उन्होंने प्रभु श्री राम को ही भूल गए, सीधा बोला जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अरे मैं तो ये बोलता हूँ, जो भगवान राम के नहीं हुए वो देश का क्या हो गए? भाजपा ने तो भगवान तक अपना बदल दिया। हमारा जो ईश्वर है वो हमारा एक निजी विषय है। देश का जो लोकतंत्र आज फिर से जिंदा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी की मेहनत की बदौलत हुआ है। जो 4000 किलोमीटर की उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा के तहत भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, आज उसी का परिणाम है कि इंडिया गठबंधन पूरा सरकार बनाने जा रहा है। ठीक है, उसी का परिणाम है। यानी राहुल गांधी ने जिस तरीके से मेहनत की, जो सवाल राहुल गांधी को लेकर के खड़े होते थे, उसका जवाब कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अपने काम से किया है। सर, क्या लगता है अब जब राहुल गांधी की छवि इस तरीके से उभर करके आई है, क्या एक मजबूत स्थिति में, पोजीशन में आपको देख रहे हो? निश्चित रूप से बहुत मजबूत स्थिति है। इस देश की जनता ने किसी को फुल मेजोरिटी नहीं दी है, लेकिन जो जनादेश मिला है वो मोदी को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है। जिस तरीके से बनारस के अंदर मोदी जी की कम मार्जिन से हार होना और उसके बाद बनारस मंडल की सारी सीटों का हार जाना, उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरीके का जनादेश मिला, वो हवा पूरे देश में चली है। जो सीटें जीती हैं, कुछ बेईमानी से बहुत सारी सीटें हराई भी गई हैं। इसके चलते नैतिकता के आधार पर जब मोदी जी 400 पार की बात कह रहे थे और जिनको मेजोरिटी नहीं मिली, उन्हें सरकार बनाने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और विपक्ष में बैठना चाहिए। विपक्ष में क्या लगता है राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी अब बढ़ेगी और ज्यादा, जो पीएम मोदी से हमेशा कम रहा करती थी? पूरे एक तो उत्तर प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में गठबंधन का बोलबाला रहेगा। जो राहुल गांधी ने और हमारे जो है पूरे प्रदेश के मुखिया ने, हमारे अखिलेश यादव ने, जो दोनों ने इस प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में जो मेहनत की है, उसका जनता स्वागत कर रही है। और जनता ऐसा स्वागत कर रही है कि उन्होंने ये पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि ये जो गठबंधन है इनका जैसे इनका ना मोदी जी का और उनका योगी जी का, ऐसे इनका जो है इनका यंग खून है और हिंदुस्तान में ये कुछ करके दिखाना चाहते हैं। हिंदुस्तान की जनता को ये कुछ देना चाहते हैं। तो इसलिए ये सरकार जो है गठबंधन की बनेगी और जितना काम इनके साथ अब हो गया। उधर तो पीएम मोदी पहुंच चुके हैं ना, पूरी तरीके से दावेदारी कर रहे हैं कि हमें मिली है मैंडेट, हमारे पास मेजॉरिटी है। इनके पास मेजॉरिटी है कहाँ? इंडिया को लेकर इंडिया इनकी थोड़ी है, इंडिया तो गठबंधन की है। एनडीए तो गठबंधन की है, एनडीए तो इनकी थोड़ा ही है। मोदी जी का देखिए, हाँ मैं ये कह रहा हूँ, नीतीश बाबू आ गए हैं, नीतीश बाबू और ये जो है तुम्हारे जो है चंद्रबाबू नायडू जो हैं, ये हमारे हैं पहले से ही। अच्छा, हाँ। तो जो बात कही जाती है नीतीश बाबू सबके, क्या वही होने वाला है? देखिए, मजबूरी का फलसफा। सबसे पहले तो मैं 4 PM को बधाई दूंगा कि आपके व्यूज़ ललन टॉप को भी पीछे छोड़ रहे हैं, तो बधाई हो आपको सच दिखाने के लिए। और मजबूरी का फलसफा तो ये है, जो कल तक मोदी सरकार थी, आज शाम आते आते वो एनडीए की सरकार बन गई। और क्या पूछ रही थे आप? लेकिन मीडिया तो लगातार चला रही है ना, फिर एक बार मोदी सरकार। देखो, अभी तक जो है ना, चाबुक सर्कस में हंटर उन्हीं के पास है, क्योंकि वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हुए हैं। क्योंकि इस्तीफा देने के बाद भी राष्ट्रपति ने उन्हें सारा कामकाज संभालने को कहा है, जब तक कि नई सरकार का चयन नहीं होता। ठीक है, इस्तीफा दिया, इस्तीफा के बाद से फिर से हमला किया कि देखिए जीते हम लोग या उछल वो लोग रहे। देखिए, मोदी जी लगातार बेशर्मी की सारी सीमाएं पार करते चले जा रहे हैं। कल तक मोदी की गारंटी थी, आज वो उनको 10 सालों के बाद एनडीए याद आ रहा है और एनडीए भी अभी जबरदस्त भगदड़ है। एनडीए के लोग पूरी तरीके से उनके साथ नहीं। अभी तो पहले मोदी जी खुद भारतीय जनता पार्टी के अपने संसदीय दल के नेता चुने जाएं, अभी तो खुद नेता चुने नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी में खुद स्वर बगावत के स्वर उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि मोदी जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये हार
मोदी जी की हार है। आखिरी सवाल क्या ये लगता मेरा है? भारत, पहले आप मेरे, ये मेरा हाँ भारत बिल्कुल, देखिए। देखिए तस्वीर ये मेरा- देखिए, ये है जिसको हमारा शायद हिंदुस्तान। मिटाने के लिए ये लगातार हमारा कोशिश की है 10 साल में, और जिस तरीके से एम फैक्टर इस चुनाव में बार बार लेकर आया गया, शायद उसी का नतीजा है कि एम फैक्टर जितना ज्यादा लेकर आया पीएम मोदी को उतना ही ज्यादा अहंकारी अपनी जो है हार को। आखिरी सवाल लूंगी सर, जिस तरीके से पीएम मोदी क्या सपने में भी सोचा था जो 400 पार का नारा दे रहे थे वो एक तरीके से 272 के लिए भी तरस जाएंगे? निश्चित रूप से वो सपना ही देख रहे थे, सपने में नहीं सोच रहे थे, वो सपना ही देख रहे थे जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने धराशायी करने का काम किया। और जो सबसे ज्यादा वो राम जी के नाम पर देश को गुमराह करने का काम कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की धरती ने मोदी जी को अयोध्या की सीट हरा दी। भगवान राम की जो सरजमी चित्रकूट कही जाती थी वहां से भी समाजवादी पार्टी जीती है, अयोध्या से समाजवादी पार्टी जीती है। इससे मान लेना चाहिए कि अब मोदी जी को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये नहीं करना चाहिए, पूरा देश पूरा भारत एक है इसके लिए। और सबसे ज्यादा मैं आपको फिर से धन्यवाद देता हूं आपके संजय शर्मा जी को और पीएम को कि जिन आप लोगों ने भी लगातार विपक्ष बन करके और लगा जो मीडिया का काम होता है, मीडिया परमानेंट विपक्ष होता है, और जो सच्चाई की सरकार से सवाल पूछे, इसमें आपका भी योगदान है, इसलिए संजय शर्मा और काम आपको होता है। लेकिन कुछ मीडिया भी कुछ 3-4 दिन पहले किस तरीके से 401 पार पूरी तरीके से एग्जिट पोल में लेकर आ गए, लेकिन अब जो सच्चाई सामने आई है, क्या लगता है जो हिंदू मुसलमान सिख के आपके जो इसकी एकता की बात कर रहे हैं, क्या वो बनी रहेगी? देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने एक नया हिंदुस्तान खड़ा है, ठीक है। उसे पुनर्जीवित करने का काम माननीय राहुल गांधी ने और बाकी साथियों ने किया है गठबंधन के, और मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, आपको भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपने पत्रकारिता को इस कठिन दौर में भी जीवित रखा। और कल शाम तक हमारे प्रधानमंत्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। वो नेहरू जी की बराबरी ना कर सकते थे, ना कर पाएंगे। नेहरू की वजह से आज ये हिंदुस्तान है, अगर नेहरू जी नहीं होते तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान से भी पीछे होता। शायद लगातार इसी तरीके के जो क्या कह रहे हैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की जनता ने जो 6 लाख जो व्यक्ति 6 लाख वोटों से जीतता था उसको 1.5 लाख वोट पर लाकर खड़ा कर दिया है। और भारत देश के आज़ाद देश में ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने इस देश की जनता के सीने पर रखकर पैर आगे बढ़ना चाहा था, जो उस जनता ने उनको पीछे ला के खड़ा कर दिया। और पहली बार पीएम मोदी जी के चेहरे पर जीत के बाद भी निराशा उनके चेहरे पर बराबर दिख रही थी। वो जीते हैं वो निराश, वो जो पूरे 10 साल जय सिया राम के नारे लगवाते थे, कल 2 घंटे के भाषण में एक बार भी उन्होंने जय सिया राम का नारा नहीं लगाया। उन्होंने राम मंदिर के इनॉग्रेशन में बड़े बड़े वादे किए थे, वहीं राम मंदिर में ही वहीं हरा दिया उनको। समझ गए। देखिए, बड़ी बात यह है कि कल जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन किया तो उसमें जिस नारे पर जिस मुद्दे पर वो सरकार बनाने की कोशिश तीसरी बार कर रहे थे वो कहीं ना कहीं गायब हुआ। और तमाम इस तरह की चीज़ें जो जनता को आप समझ आ गए। बहरहाल एनडीए और इंडिया का क्या फ्यूचर होने वाला है वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल